लियो टॉल्स्टॉय दुनिया के सबसे महान और इन्फ्लुएंशियल राइटर्स में से एक है, पर इस लेवल की शोहरत और महानता कई परेशानियां साथ लाती है। और टॉल्स्टॉय की जिंदगी के आखिरी दिनों में भी परेशानियां आई जब उसके शिष्य और टॉल्स्टॉय की ही पत्नी के बीच एक जंग शुरू हुई। इस जंग को 2009 की फिल्म द लास्ट स्टेशन में दिखाया गया है और इस जंग के अंजाम को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। साल 1910 महान रशियन राइटर लियो टॉल्स्टॉय की जिंदगी का आखिरी साल था और वो अपनी पत्नी सोफिया के साथ अपने आखिरी पल अपने घर में ही बिता रहे थे। लियो वो राइटर है जो अमन और प्यार की बातें किया करते थे और उनकी सोच और काम की वजह से कई लोग उन्हें एक संत की तरह भी देखते थे। लियो ने अपने शिष्य और दोस्त व्लादिमीर के साथ टॉल्स्टॉयन मूवमेंट की शुरुआत की और हजारों लोग टॉल्स्टॉयन बनकर जीने लगे। वैलेंटीन नाम का 23 साल का आदमी लियो जैसा बनकर उनका असिस्टेंट बनना चाहता था, पर व्लादिमीर ने उसे समझाया कि ये काम बिल्कुल आसान नहीं होगा। व्लादिमीर लियो टॉल्स्टॉय की आध्यात्मिक सोच दुनिया तक पहुंचाना चाहता था, पर चर्च और पुलिस की तरह कई ऐसे दुश्मन थे जो उसकी सोच को दबाना चाहते थे। व्लादिमीर खुद लियो से मिल नहीं सकता था, इसलिए उसने वैलेंटीन को एक डायरी दी और कहा कि उसे लियो के घर में हो रही हर एक चीज के बारे में लिखना होगा। वो असल में वैलेंटीन को सोफिया पर नजर रखने भेज रहा था, क्योंकि व्लादिमीर और लियो की पत्नी सोफिया एक दूसरे से लड़ रहे थे और लियो की मौत के बाद उसके काम का कॉपीराइट अपने नाम करना चाहते थे। दूसरी ओर सोफिया ये जानकर नाराज थी कि दुनिया वाले उसके और लियो के रिश्ते की कड़वाहट की खबरें फैला रहे हैं। ये बात सच थी कि उन दोनों की सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, इसलिए लियो को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। एक तरफ सोफिया व्लादिमीर की सारी निशानी अपने घर से निकाल रही थी, तो वही व्लादिमीर का ही खास वैलेंटीन उसके घर की ओर बढ़ रहा था। वैलेंटीन उस घर के पास एक डॉर्मेट्री में रहने लगा जहाँ सिर्फ टॉल्स्टॉय के शिष्य रहते हैं और उसी जगह उसकी मुलाकात माशा से हुई, जिसे वो पसंद तो करता था, पर लियो की सिखाई बातों की वजह से वो उसके करीब नहीं जा सकता था। अगले दिन वो खुशी खुशी लियो के घर की ओर बढ़ा, पर वहां पहुंचकर उसे पता चला कि लियो घर में नहीं है। कुछ देर इंतजार करने के बाद लियो वैलेंटीन के सामने आए और वैलेंटीन घबराने लगा। लियो वैलेंटीन और उसके काम से बहुत खुश थे और ये जानकर वैलेंटीन खुशी से रोने लगा। लियो और उनके परिवार के साथ रहकर वैलेंटीन को पता चला कि लियो रईस लोगों के खिलाफ थे, जबकि सोफिया का मानना था कि गरीबों को मुफ्त में अपनी प्रॉपर्टी देना समझदारी नहीं है। लियो अपनी कमाई हर एक चीज गरीबों में बांटना चाहते थे, इसलिए इस बहस को खत्म करने के लिए दुशान नाम के आदमी ने उन्हें ग्रामोफोन दिखाया, मगर इस नए इन्वेंशन ने लियो को और निराश कर दिया। लियो को खुश करने के लिए सोफिया ने एक गाना बजाया, जिसकी वजह से लियो बेहतर महसूस करने लगा। उन दोनों के रिश्ते के इस हिस्से को देखकर वैलेंटीन भी हैरान हो गया और उनकी बेटी साशा से ये जानने की कोशिश करने लगा कि आखिर उन दोनों का रिश्ता असल में है कैसा। उस रात वैलेंटीन से बातें करते हुए सोफिया लियो की किताबों और व्लादिमीर की बुराई करने लगी। वैलेंटीन उसकी बातें सुनकर परेशान तो था, पर वो कुछ कह नहीं पाया। पर फिर उसे एहसास हुआ कि सोफिया इस बात से निराश है कि लियो अब उसे पहले की तरह अहमियत नहीं देता। उसे डर था कि लोग उसके बच्चों की विरासत उनसे छीन लेंगे, इसलिए वो चाहती थी कि वैलेंटीन वही बातें लिखे जो सच में उस घर में हो रही है। लियो की तरह माशा भी वैलेंटीन और उसकी जिंदगी के बारे में जानना चाहती थी, पर वैलेंटीन उसे कुछ बता नहीं पाया। जब माशा ने उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बताया तो वैलेंटीन अजीब सा महसूस करने लगा, क्योंकि उसे कोई भी संबंध पाप लगता था और ये सोच माशा को अच्छी नहीं लगी। वैलेंटीन ये जानकर हैरान हो गया कि लियो खुद भी वो सोच नहीं रखते जो सोच वैलेंटीन को सीख में मिली है। लियो चाहते थे कि वैलेंटीन आंखें बंद करके उनकी सीख पर भरोसा ना करे और खुद अपनी सोच डेवलप करे। कुछ देर बाद साशा ने लियो को बताया कि व्लादिमीर अब सरकार की नजरों से आजाद हो गया है और लियो से मिलने आने वाला है, और सोफिया यही सोचकर डरने लगी कि अब वो चालाकी से लियो की विरासत अपने नाम कर लेगा। व्लादिमीर ने इस बार साफ साफ वैलेंटीन से कह दिया कि उसे सोफिया के खिलाफ कोई सबूत चाहिए, ताकि वो लियो की लिखी किताबों को दुनिया में फैलने से रोक न पाए। और दूसरी ओर सोफिया लियो को समझाने की कोशिश करती रही कि उन्हें व्लादिमीर पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। वो बार बार लियो से उनके लिखे विल की बात करने लगी और उनकी विरासत बच्चों के नाम करने की मांग करने लगी, मगर ये बातें लियो की परेशानियां बढ़ाती गई। उस रात माशा अचानक वैलेंटीन के कमरे में आ गई और वैलेंटीन अपने आप को उसके करीब जाने से रोक नहीं पाया। माशा के साथ रिश्ता शुरू होने से वैलेंटीन की सोच भी बदलने लगी और जब लियो को उनके रिश्ते के बारे में पता चला तो वो बहुत खुश हुए, मगर व्लादिमीर इस रिश्ते से खुश नहीं था। अचानक साशा ने बताया कि सोफिया की तबीयत ठीक नहीं है
पर जब लियो घर लौटे तो उन्हें पता चला कि सोफिया ने उन्हें घर बुलाने के लिए बीमारी का नाटक किया था। एक बार के लिए नाराज होकर लियो ने सोफिया को माफ कर दिया और उन दोनों ने अपने गिले शिकवे मिटा दिए। दूसरी ओर माशा इस बात से नाराज हो गई कि वैलेंटाइन दूसरों के सामने माशा की तरफ देखता तक नहीं। वो उसे समझाने लगी कि प्यार करना गलत नहीं होता और वैलेंटाइन अब अपनी सीख और प्यार के बीच फंसता चला गया। अगले दिन वैलेंटाइन ने बताया कि सोफिया व्लादिमीर से लियो की उस नई विल के बारे में बात करना चाहती है जिस विल के बारे में कोई नहीं जानता था। व्लादिमीर ने सोफिया को वो विल दिखाने से इनकार कर दिया। ये जंग बढ़ती गई और सोफिया को हार मानकर वापस अपने घर लौटना पड़ा। निराश सोफिया को तब खुशी मिली जब उसे पता चला कि वैलेंटाइन किसी लड़की से प्यार करता है और वो उसे समझाने लगी कि उसे व्लादिमीर की सोच से दूर रहना होगा क्योंकि उस आदमी को प्यार के बारे में कुछ नहीं पता। सोफिया की बातों ने वैलेंटाइन को हिम्मत दी और वो बिना डरे माशा को अपना पाया। पर अब माशा उससे दूर जाने लगी क्योंकि उसे वैलेंटाइन की बातों पर भरोसा नहीं था और उसे शक था कि वैलेंटाइन फिर से व्लादिमीर की बातों में आ जाएगा। मगर सबके सामने अपना प्यार कबूल करके वैलेंटाइन ने उसका दिल जीत लिया। कुछ दिन बाद व्लादिमीर लियो के घर आया और उसकी बातें सुनकर सोफिया को पता चला कि वो लियो को उसके खिलाफ भड़का रहा है। वो लियो से कह रहा था कि सोफिया उनके काम से प्रॉफिट कमाना चाहती है और ये सब सुनकर सोफिया का दिल टूट गया। सोफिया को अब अकेलापन महसूस होने लगा था क्योंकि उसकी खुद की बेटी इस सब का हिस्सा थी और व्लादिमीर भी उसे बुरा भला कहकर वहाँ से चला गया। वैलेंटाइन इस जंग में फंस चुका था क्योंकि वो ये नहीं जानता था कि सोफिया सही है या व्लादिमीर। उस रात वैलेंटाइन के सामने लियो और सोफिया की बहस हो गई और लियो कहने लगे कि सोफिया की वजह से वो दिन पे दिन मर रहा है। बहस की वजह से और लियो की बातें सुनकर सोफिया की तबीयत बिगड़ने लगी और इस सब से दूर माशा के पास जाकर वैलेंटाइन को शांति मिली। वैलेंटाइन को लगा कि उसे राहत मिल जाएगी पर माशा ने बताया कि व्लादिमीर उसे मॉस्को भेज रहा है क्योंकि वो माशा और वैलेंटाइन दोनों को सजा देना चाहता है और एक दूसरे से दूर करना चाहता है। माशा चाहती थी कि लियो के आदर्श को याद करके वैलेंटाइन आजादी और प्यार को चुने मगर चाहकर भी वैलेंटाइन उसके साथ मॉस्को नहीं जा सकता था। माशा से हमेशा के लिए अलग होने के बाद वैलेंटाइन लियो के साथ जंगल के बीचों बीच गया जहाँ व्लादिमीर लियो का फाइनल विल लिखवाने की तैयारी कर रहा था। वैलेंटाइन इस बात से खुश नहीं था कि व्लादिमीर लियो की सारी संपत्ति अपने नाम करवा रहा है पर लियो के कहने पर उसे व्लादिमीर की मदद करनी पड़ी। व्लादिमीर की जीत हुई और इस जीत से लियो खुद भी खुश नहीं थे। वो वैलेंटाइन से अपने और सोफिया के प्यार की बातें करने लगे और उन्होंने बताया कि सोफिया वो बातें कह देती थी जो लियो के दिमाग में होती थी। वो दोनों हमेशा खुश रहा करते थे पर अब खुश रहने की उनके पास कोई वजह नहीं बची। लियो की बातों से परेशान होकर वैलेंटाइन ने व्लादिमीर से कह दिया कि वो मॉस्को जाना चाहता है और माशा के साथ रहना चाहता है। वो अपने प्यार को पाना चाहता था और दूसरी ओर सोफिया अपने प्यार को खोने लगी थी। जब उसे नए विल के बारे में सब कुछ पता चला तब वो पूरी तरह अपना संतुलन खो बैठी और उसे इस तरह देखकर लियो ने हमेशा के लिए उस घर से दूर जाने का फैसला ले लिया। बिना सोफिया को बताए देर रात लियो एक ऐसी जगह की ओर बढ़े जिसके बारे में कोई नहीं जानता था ताकि चैन और शांति से वो अपना काम कर पाए। वो अपने घर से दूर जाकर खुश तो नहीं थे पर जानते थे कि ये सही फैसला होगा। वैलेंटाइन और अपनी बेटी साशा को पीछे छोड़कर लियो वहाँ से चले गए और ये बात जानकर सोफिया का गम और बढ़ गया। लियो के जाने से सोफिया पर ऐसा असर हुआ कि वो अपनी जान देने की कोशिश करने लगी पर सही वक्त पर वैलेंटाइन ने उसे बचा लिया। हालात बेहतर हो गए थे और फिर साशा को लियो ने अपने पास बुला लिया। अब उस घर में सोफिया की देखभाल के लिए सिर्फ वैलेंटाइन बचा था। सोफिया किसी भी तरह एक बार लियो को देखना चाहती थी इसलिए उसने वैलेंटाइन को लियो के पास जाने के लिए कह दिया। वो साशा के साथ लियो को एक अनजान इलाके में ले जा रहा था पर बीच रास्ते लियो की तबीयत बिगड़ने लगी और उन सबको एक रेलवे स्टेशन में ही रुकना पड़ गया। लियो की बिगड़ती तबीयत की खबर वैलेंटाइन ने सोफिया तक पहुंचाई और जल्द ही मीडिया के साथ साथ व्लादिमीर भी उस स्टेशन पर आ गया। लियो अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे और चाहते थे कि व्लादिमीर सोफिया को उनके पास बुलाए पर व्लादिमीर से ज्यादा वैलेंटाइन को उनकी आखिरी ख्वाहिश की फिक्र थी। उसने सोफिया को जल्द से जल्द लियो से मिलने बुलाया और व्लादिमीर साशा से कहने लगा कि वो सिर्फ मीडिया के सामने झूठी बातें बोलने आई है मगर सोफिया सिर्फ और सिर्फ लियो को देखना चाहती थी और वैलेंटाइन उसे लियो के पास ले जाने लगा। साशा और व्लादिमीर उसे रोकने की कोशिश करने लगे और सोफिया ये जानकर निराश हो गई कि लियो ने खुद व्लादिमीर को अपने पास बुलाया था। सोफिया अपनी बेटी की बदसलूकी भी बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने वैलेंटाइन से कह दिया कि वो उस जगह से दूर उस ट्रेन में जाना चाहती है।
दिन भर सोफिया के साथ रहने के बाद अगले दिन वैलेंटीन ने देखा कि लियो सोफिया का नाम लेकर चिल्ला रहे हैं। लियो को एहसास हुआ कि सोफिया उनके पास आई है, पर व्लादिमीर कहता रहा कि सोफिया वहां आई ही नहीं। साशा लियो को सच बताना चाहती थी, पर व्लादिमीर की वजह से वो बता नहीं पाई। वैलेंटीन ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने व्लादिमीर से कह दिया कि सोफिया को वो लियो से दूर नहीं रख सकता। वैलेंटीन समझ गया कि व्लादिमीर दुनिया की नजरों में लियो की एक इमेज बनाना चाहता है और उसे लियो की ख्वाहिश की कोई परवाह नहीं है। साशा को भी एहसास हुआ कि व्लादिमीर अपनी सोच दुनिया पर थोपना चाहता है और उस सोच को लियो का नाम देना चाहता है, मगर वो दोनों ही इस बारे में कुछ कर नहीं पाए। वैलेंटीन ने माशा तक लियो की खबर पहुंचाई और उसे आने के लिए कहा। अंत में वैलेंटीन को पता चला कि लियो अब बच नहीं पाएंगे और तब उसने साशा से कह दिया कि उन्हें सोफिया को वहां बुलाना होगा। साशा अपनी माँ को लेकर लियो के पास आ गई और आखिरकार सोफिया को लियो से माफी मांगने का मौका मिल गया। उस वक्त तक लियो बोलने की हालत में भी नहीं थे, पर सोफिया समझ गई कि लियो उसके आने से बेहतर महसूस कर रहे हैं। एक आखिरी बार सोफिया को देखकर लियो की मुस्कुराते हुए मौत हो गई और वैलेंटीन को एहसास हुआ कि जिस आदमी को कुछ लोग भगवान बनाकर प्यार से दूर कर रहे थे, वो असल में सिर्फ प्यार की भाषा दुनिया तक पहुंचाना चाहते थे। माशा जब तक वहां आई तब तक लियो जा चुके थे, पर माशा सिर्फ वैलेंटीन के लिए वहां आई थी और लियो और सोफिया की वजह से वैलेंटीन को अपना प्यार मिल गया। लियो ने जाते जाते सोफिया को उसका प्यार लौटा दिया और कुछ साल बाद रशियन सरकार ने सोफिया को लियो के काम का कॉपीराइट भी सौंप दिया और व्लादिमीर अंत तक लियो का भक्त बनकर जीता रहा और वैलेंटीन यूरोप का एक मशहूर राइटर बन गया जो निडर होकर गलत के खिलाफ आवाज उठाता रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।